हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और मैं इसको आपको ब्रीफ में भी बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिंधु सभ्यता के बारे में क्वेश्चन कराने से पहले। सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी जो है चार्ल्स मेंसन ने दिया था, और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। इसका जो नामकरण है सिंधु सभ्यता मार्शल ने किया था। इसकी जो एरिया थी 13 लाख मीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। और सिंधु सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाने जाते हैं। सिंधु सभ्यता में मोहर थी उस पर एक श्रृंगी जानवर का वो है चित्र मिला था, जैसे कि गेंडा का और एक श्रृंगी जानवर का, लेकिन गाय का मोहर नहीं मिला था। और हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे पे माउंट गोमरी ज़िला में था, जो पाकिस्तान में है इस टाइम। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान का उसका नाम RS-37 था। यहाँ पे जो कब्रिस्तान था उसका नाम RS-37 था। सिंधु सभ्यता में पक्के ईंट का प्रयोग किया गया था। तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की ही खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है साहित्य अभिलेखों ताम्रपात्र अभिलेखों से मिलता है। वहाँ पे कोई साहित्य या कुछ तो मिला नहीं, कि अभिलेख मिले जिसपे कुछ लिखा गया लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो ये थी ग्रिड पद्धति को। उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अभिलेखों पे लिखे तो हुए हैं बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, लेकिन पढ़े जा नहीं सके अभी तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आश्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आश्रित थी पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कि यहाँ पे साक्ष्य भी मिले हैं कि मातृशक्ति का, औरतों की मूर्ति मिले हैं इस तरह की, इसलिए इस वजह से मतलब कि गेस किया जा सकता है कि मातृशक्ति के साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता जो है निम्न में से कांस्य युग, ये कांस्य युग थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति थी? जैसे कि हम लोगों के नोट वगैरह में गांधी जी के बने रहते हैं, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे मुद्रा चल रही थी तो वो थी उस टाइम पे पशुपति का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक अच्छे जल प्रबंध का मिलता है साक्ष्य? जल प्रबंध का साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के किस एक स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला हुआ है? इसका आंसर है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज जो है गोपाल दास मजूमदार ने किया था। चनहूदड़ो जो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था, ये पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में बसा हुआ था। यही चनहूदड़ो से महिला के मेकअप का सामान मिला था। हमेशा पूछता है पेपर्स में कि महिला के मेकअप का सामान कहाँ से मिलता है, तो यही चनहूदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से युगल समाधान का प्रमाण मिला? लोथल से मिला है। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा हो। यहीं से पता चला था कि व्यापार भी होता था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह पाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन में अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? तो ये स्थान मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जो था पाकिस्तान के सिंध नदी के किनारे लरकाना जिला में स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले? ये घोड़े के अवशेष हैं जो ये सुरकोटदा से मिले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी थी, क्योंकि यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, पानी निकलने के लिए बने हुए थे और यहाँ पे पीछे भी दरवाज़ा खुलता था, इस तरह का वहाँ पे माहौल था। सबसे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजा गया था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा कालीन ही खोजा गया था। इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, तो इस वजह से इसको हड़प्पा बोलते हैं। सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो से। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, जो सिंध प्रांत में था। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगर पकी हुई मिट्टी का पूछेगा तो वो बनावली से प्राप्त हुए। कालीबंगा जो है यहाँ पे चूड़ी का साक्ष्य मिला और इसकी खोज बीके थापड़ और बीके लाल ने किया था और यहीं पर से जोता हुआ खेत का भी साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से ही कर्मकांड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, राखलदास बनर्जी ने किया था। चनहूदड़ो से ही इस सिंधु सभ्यता में चनहूदड़ो से ही पता चलता है सिंधु सभ्यता के घर जो थे दुर्ग से घिरे हुए थे। तो चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैके ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पहचान निम्न में से कैसे किया जाता है? इसकी पहचान क्या कहते हैं? शहरी योजना की प्रणाली से किया जाता है। यहाँ पानी का व्यवस्था, नहाने का। 24 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? तो घोड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है सुरकोटदा से, हाथी का साक्ष्य मिला हुआ है लोथल से और गैंडा का भी साक्ष्य मिला हुआ है पशुपति नाथ के साथ, लेकिन शेर का नहीं मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन के लोगों को जानकारी गेहूं की थी, कुम्हारों की चाक की थी, आग की थी और नवपाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी और क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता में सबसे पहले गेहूं और जौ की ही खोज हुई थी, लेकिन उन्हें वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे ईंट से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको तो शहरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये दैमाबाद से। दैमाबाद जो है, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे पे बसा हुआ था, जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा में किस देवता का साक्ष्य मिलता है? तो शिव, जिसे पशुपति बोला जाता है, उनका साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगी।